अरे तू अभी आया है? तू एक काम करना, अगला शो पूरा देख लेना। और मुझे तुझे देख के भी लग रहा है तू जल्दी जल्दी में आया है ना। जल्दी में तो आया होगा यार, इसीलिए तो लेट पहुंचा है। अगर कहीं कभी समय से पहुंचना हो तो जल्दी में मत रहना, बिकॉज जो भी बंदा मैंने लेट आते हुए देखा है वो हमेशा जल्दी में रहा है। ये मैंने ट्राई किया, पता है। एक बार मैं सुबह उठा 8 बजे, मेरी फ्लाइट थी 8:25 की। I was like, अभी आज फिलोसफिकल नहीं होगा तो तू क्या मतलब 3200 रुपया वर्थ इट है यार। अभी तू भाग भाग के जाएगा, वहाँ पे मेरा नाना मर गया है प्लीज, ये वो हाईवे पे ना ऑयल का टैंकर स्लिप हो। क्यों बेइज्जती करा रहा है? अभी इतने पैसे तो है ना, आज फिलोसफिकल होके जाते हैं। दांत घसा, जूता पहना, बैग डाला। आज मेरा शो है, मैंने चप्पल पहना, देखो। वो दिन जूता पहना मैंने। बाहर निकला, टैक्सी जा रही थी, बोला भैया एयरपोर्ट सीएनजी भराना पड़ेगा। हवा भी भरा लेना, ऑयल चेक करेंगे, धोएंगे साथ में टैक्सी, फिर जाएंगे। 8:25 में पहुंच गया एयरपोर्ट पे। बंदा मेरे को देखता है, मेरे टिकट को देखता है और बोलता है आपका जो ये पॉजिटिव एटीट्यूड है। जाओ सर, हमारा क्या है, हम तो यहाँ बम ढूंढने बैठे हैं बस। आप पहले सिक्योरिटी। हाँ। गया, मैं अंदर लाइन में खड़ा था, 11:20 की दूसरी फ्लाइट में बुक कर रहा था। चलो इतना तो ठीक है, एटलीस्ट बेइज्जती तो नहीं कर रहा है ना, आउटकम सेम है। कर रहा है बुक, सडनली एक लेडी, व्हाट टाइम्स योर फ्लाइट, व्हाट टाइम्स योर फ्लाइट, कैन आई सी योर टिकट सर, कैन आई सी योर। 8:25 is your flight. 8:28 you are standing in the line. Wow. So there's one passenger, he's on the 8:25 flight. Yes sir, no luggage, no. पूरी फिलोसफी की भगा रही है मेरे को। मैं फिलोसफी लोने आया था, अब मेरे गले में बेल्ट है, हाथ में जूता, जेब में मोजे, एक हाथ में बैग, और मैं भाग रहा हूँ। एक आंटी वहां पे वो भागती हुई धरती के सामने सोच रही है जाऊं नहीं जाऊं कैसा। वो आ रही है, हटो आंटी, आप लोग 4 घंटा जल्दी आते हो, ये 1 घंटा लेट आए गधा। भाग के मैं पहुंचा गेट पे, उधर उसका खड़ा है। 8:25 flight. 8:35 you've come to the gate. फिर मेरा दिमाग हट गया यार। मैं बोला वेंचर ये क्या है, एवरेज कंज्यूमर जैसे ट्रीट कर रहे हो। 3200 रुपए के लिए इज्जत निकाल दी मेरी। मैं यहाँ पे फिलोसफी के लोने आया था, तुम दोनों में से मैंने किसी को बोला मेरे को ये फ्लाइट में बैठना है? ला बोर्डिंग पास। गया फ्लाइट में, फ्रंट रो पे मेरे को अर्नब मिल गया। अगर कहीं समय से पहुंचना हो जल्दी में मत रहना। मैं जैसे ही उसको देखा, मैं बोला 1 सेकंड रुक, मैं बैग रख के आ रहा हूँ। बैग रखा मेरा, फिर मैं देखा वो सीढ़ी हटाया है ना ये लोग, डन। वहाँ पे गया मैं, पहले मैं क्लियर किया अर्नब को, मैं बोला देख वो वाला ड्रामा मत करना कि तू पहचानता नहीं है, मतलब तू अपना ही चैनल नहीं देख रहा है, ठीक है। फिर वो बोल रहा है 1 सेकंड I'm gonna call. किसको चलती है। 5 मिनट हो गया, फिर मैं बोला देख ये वाला ड्रामा भी मत कर। कौन है ये दुनिया में जिसका तू 5 मिनट सुनेगा? है कोई?
काला चाइना का कुछ ईयरफोन डाल के रखा है, निकाला उसने। फिर बोल रहा है आई एम नॉट हियर टू डिबेट यू, आई एम नॉट हियर टू टॉक टू यू, आई एम हियर पर्सनल कैपेसिटी। बोला ये चलता है क्या बाकी सबके साथ जो तू बोल रहा है? कितना तुम्हारा कैमरामैन इधर उधर कुत्ते जैसे भागता है सबके पीछे, तू ही भगाता है ना उनको। तो अभी तू कैसा पर्सनल हो गया और प्लेन से उतरते ही तू कैसे पॉलिटिकल हो जाता है? ऐसा नहीं चलेगा ना। फिर वो मेरे को बोल रहा है यू आर नॉट मेंटली स्टेबल फॉर मी टू टॉक टू यू। फिर मैं बोला ठीक है ना, पहला डिबेट हम लोग मेंटल स्टेबिलिटी पे करते हैं। एक आंटी इधर बैठी थी, मैं वो आंटी को बोला आंटी आपको मैं 2 वीडियो दिखाता हूँ, एक मेरा एक इसका, आप खाली बताओ कि मानसिक संतुलन किसका ठीक है, कौन से शिशु को बचपन में सेरेलैक मिला और कौन सा शिशु जवानी में गाय का मूत्र पी रहा है, ये बताओ। तो वो बोल रहा है डोंट क्रिएट अ सीन। मैं बोला भाई अभी तक तो एक्शन भी नहीं बोला है मैंने, अब तो शुरू हुआ है ये, अब तो चलेगा, और कोई रोक भी नहीं रहा है। तू तो नेशनल इंटरेस्ट में काम करता है ना, नेशन फर्स्ट, नेशन इंटरेस्ट, तो ये देश के लोग मेरे को क्यों नहीं रोक रहे? तू रोज इनके लिए हाथ से मिसाइल छोड़ता है पाकिस्तान पे, तेरी क्या इज्जत है? कोई रोक रहा है मेरे को यहाँ पे? वो देख पीछे देख, 2 बुड्ढे थम्स अप दिखा रहे उल्टा, देख तेरा कोर फैन बेस ही तेरे साथ नहीं है। अभी बोल डिबेट करेगा इज्जत से या बेइज्जती करूं कैमरा के साथ? चॉइस इज माइन। निकाला मैंने फोन, फिर उसका वीडियो बनाया। मुंबई टू लखनऊ फ्लाइट थी, मैं जा रहा था किसी शो के लिए, वो जा रहा था वहाँ पे छोटा फैंटा का इंटरव्यू लेने। अच्छा सुनो एक सेकंड, इधर से इधर ऑरेंज है, ठीक है, ये खाली है, खोलोगे तो बुलबुले आएंगे। तो छोटा फंटा में क्या प्रॉब्लम है? ठीक है ना, वो छोटा फंटा का इंटरव्यू लेने जा रहा था। मैं तमिलनाडु रहता हूँ, इतना मजा तो कर ही सकता हूँ। इंडियन पुलिस लीग में कभी यूपी पुलिस के साथ तमिलनाडु पुलिस का मैच हुआ, देखेंगे आउटकम। फिर हमारे पास भी टाइम नहीं है अभी लाइफ में, वो आ जाएंगे यूपी से। हमारे सीएम को इसने छोटा फैंटा बोला, फैंटा तो समझ में आ रहा है, बाकी का तमिल में लिख के लाओ। तो तमिलनाडु का ये तो है, मजाक तो सेट है उधर। फिर जैसे ही फ्लाइट से उतरे मैंने वो वीडियो अपलोड किया। फिर फ्लाइट में जो भी फ्लाइट अटेंडेंट्स को इनकन्वीनियंस हुआ उनको सॉरी वॉरी बोला, फिर निकल गया मैं। वीडियो अपलोड हुआ, बहुत मतलब मज़ा आ रहा था। एविएशन मिनिस्टर आ गया, लाइक क्यों, किस वजह से? उसने बोला मुझ पर फ्लाइट बैन लगना चाहिए। ओके लेजिट। एयर इंडिया ने पहला फ्लाइट बैन लगाया 6 महीने का, मैं था इंडिगो पे। एयर इंडिया ने फ्लाइट बैन लगा दिया तो इंडिगो ने बोला हम क्या इसको बिग बॉस के घर भेजे? एज वी ऑल नो, इनिशिएटिव लेने में एयर इंडिया कोई नहीं पकड़ सकता। क्या भाई इनिशिएटिव लेते नहीं? एयर इंडिया वाले कभी देखा है आपने उनको? दिखते हैं आपको? कभी एयर इंडिया वाले को कभी किसी पैसेंजर को ढूंढते हुए देखा है? कभी वो स्ट्रेस में हुए हैं लास्ट कॉल पे? इंडिगो स्पाइस जेट वाले प्राइवेट वाले वहां पे गला फाड़ रहे हैं जैसे पगार कट जाएगा उनका। सुकेश! नैना! ब्रिज भूषण!
16 घंटे पहले जोधपुर जाना था, अभी तक सिर्फ कोस्टा कॉफी का कूपन दिया है। बोर्डिंग पास तो दे दो भाई। गो एयर इंडिया वाले अनाउंस करते हैं पेजिंग फॉर लास्ट पैसेंजर पेजिंग। एयर इंडिया वाले कभी अनाउंस करते हैं? एयर इंडिया वाले, मैं एक बार एयर इंडिया का अनाउंसमेंट सुना था कि उनका पायलट नहीं मिल रहा। वो अनाउंस कर रहे हैं, अरे चड्डा जी आ जाइए, सब रुके हैं, बोर्डिंग कंप्लीट, वेटिंग टू क्रॉस चेक एंड रिपोर्ट। एयर इंडिया वाले यार, मेरे को बैन किया 6 महीने के लिए। वही रात को एक दूसरे कुणाल कामरा को न्यूयॉर्क में ऑफलोड कर दिया। मतलब वो बेचारा कुणाल कामरा 40 किलो के बैगेज का गाजर लेके अपनी पूरी फैमिली की खुशियों को डिब्बे में भर के एयर इंडिया के भरोसे वहां आया, और एयर इंडिया वाले ने उनको बोला कुणाल कामरा आप पे 6 महीने का बैन है। कैसे है, क्यों है, हमको नहीं मालूम, आप देखो अभी। तो उसने सर्च किया कुणाल कामरा, ओके, एविएशन मिनिस्टर, ओके। सर आपको गलत फहमी हुई है, ये है वो कुणाल कामरा जिस पे बैन है, ये है वो कुणाल कामरा, ये है कुणाल कामरा का इंस्टाग्राम, ये कुणाल कामरा की फोटो, ये मैं कुणाल कामरा, ये मेरा इंस्टाग्राम, ये मैं घर पे दिवाली की पूजा करते हुए, ये मैं अपने भतीजे की मुंडन पे, ये मैं कुणाल कामरा। एयर इंडिया वाला बोल रहा है देखो भाई, जो वीडियो की वजह से कुणाल कामरा पे बैन लगा है ना, वो वीडियो में वो दिखता ही नहीं है। हमको कैसे पता है कौन सा कुणाल कामरा है? छोटा मोटा आदमी बैन नहीं किया है, एविएशन मिनिस्टर है, और उसके पास एक ही एयरलाइन है। हम रिस्क नहीं ले सकते। घर जाओ, कल परसों सॉर्ट आउट करता है। घर चले गया बेचारा वो, सबसे बैन हो गया। फिर अब ये टाइम पे किसका फोन आएगा? स्कूल फ्रेंड का, जो कुछ पोजीशन ऑफ पावर में है नहीं कुछ करने के लिए, कुछ उसका इक्विटी नहीं है। वो फोन कर रहा है मेरे को, ब्रो कल सुबह को ना गो एयर का फ्लाइट है सुबह 6:30 लखनऊ टू मुंबई, और मैं गो एयर का सोशल मीडिया देखा, उन लोगों ने तेरे बारे में कुछ बोला ही नहीं है। हम लाइक भूल गए होंगे या बंद हो गई होगी। ऐसे कैसे नहीं बोला? बोला नहीं यार, एक काम कर, तू वो टिकट खरीद पहले। बोला उससे क्या होगा? अरे तू खरीदा। फिर उसके बाद मैंने बोला अभी क्या करे? बोला अभी तू गो एयर से सोशल मीडिया में डीएम करके पूछ कि तू बैन है कि नहीं। मैं बोला और मेरे को क्यों जवाब देंगे उन लोग? बोला है ना ये तुम लोग का ब्लू जेन्यू, ब्लू टिक को नहीं देंगे जवाब तो किसको देंगे? बोला भाई सचिन, कभी कभी इंसान को पता ही नहीं होता है उसके प्रिविलेजेस क्या है। रखता हूँ। मैं गो एयर में गया, मैं पूछा मैं बैन हूँ क्या? उन्होंने बोला हाँ। तो मैंने बोला मतलब मैं फ़्लाइट चढ़ूँगा तो मुझे लोग खींच के निकालेंगे और फिर उसका कोई वीडियो ले रहा होगा, क्योंकि ये स्टंट मैं कल ही मार के आया हूँ। तो उसने बोला सर हम कल सुबह 9 बजे अनाउंस करेंगे, तब तक पहुँच जाओ। क्या कौन देगा? 9 बजे हम अनाउंस करेंगे, उससे पहले कुछ नहीं होगा। हम लाइक यार ये नेसवाड़िया ड्रग्स वाला आदमी है, अपना आदमी है। फिर बस गया मैं 5 बजे कैंपिंग कर रहा हूँ उधर लखनऊ एयरपोर्ट पे। सब टीवी पे मेरा डिबेट ही म्यूट में चल रहा है। मस्त मैं सोच रहा हूँ 5:55 जाऊँगा। जैसे कि खींचने का भी हुआ नाटक ना, तो वो बस में ही निपट जाएगा, कोई और देखेगा नहीं। 5:55 हो गया, खाली लग रहा है गेट। मैं जाने के लिए उठ ही रहा हूँ। अनाउंसमेंट, पेजिंग फॉर लास्ट पैसेंजर कुणाल कामरा। पूरा एयरपोर्ट। ऑल्सो लास्ट पैसेंजर अर्नब गोस्वामी। वो भी पौंडीचेरी इंटरेस्टिंग है। पौंडीचेरी एक हाउस पार्टी में गया, वहाँ पे मतलब मैंने देखा, पहली बार अपनी ज़िंदगी में देखा, एक लड़की हाउस पार्टी में आई थी
अपने कुत्ते के साथ। एंड आई वाज लाइक यार इसने तो मतलब मेरा सोशल क्राइसिस ही सॉल्व कर दिया। बिकॉज मैं कहाँ पे नहीं जाता, क्योंकि लाइक जहाँ भी मैं जाता हूँ पहला सवाल ये होता है किसके साथ आए हो, और मैं हर जगह अकेले जाता हूँ। तो कुत्ता बेस्ट है यार ये चीज के लिए। खत्म, ये आइस ब्रेक हो गया, किसके साथ आए हो दिख नहीं रहेगा है भाई। मैं इतना इम्प्रेस हो गया वो लड़की से, मैं मिलने गया उससे, मैं बोला आई हैव नेवर सीन समवन कम टू अ हाउस पार्टी विद देयर डॉग। उसने बोला दिस इज नॉट माई डॉग। तो बोला whose dog is it? But you know, you're not understanding. Like, this is not my dog. Like, it's not my property. It's not like I just put a leash on him and take it anywhere. Like, it's not like I am a dog parent. मैं आया था मिलने सोच के कुछ रिफॉर्म चल रहा है सोसाइटी का, और आपको माँ बाप बनने में इंटरेस्ट है मतलब। Then I was just like, मैडम इसको हमारी भाषा में पेरेंटिंग नहीं कहते हैं, हम लोग इसको अकेलापन बोलते हैं, तन्हाई। 4 गानों के बाद खुद के साथ अंताक्षरी ना खेल पाना, जैसे ही लूडो का गेम खत्म हुआ वापस उल्टा कर देना। ये पेरेंटिंग कैसे हुई यार? ये कुत्ता है आपके साथ है, बाहर है, खुश है, आप ये कुत्ते से कुछ नहीं चाहते। ये कैसी पेरेंटिंग है? आप कल आप चाहते हो क्या ये जब कुत्ता चले तो आपका सोशल कैपिटल चल रहा हो ऐसे, सब लोग बोले ये इसका कुत्ता जो चलता ना, कोई और कुत्ता ऐसा नहीं चलता। कैसी पेरेंटिंग है यार? कुछ नहीं चाहते कुत्ते से, भेजो पहले कुत्ते को 400 और कुत्तों के साथ रैंक निकालने, सुबह से दोपहर, वापस आए तो भेजो ट्यूशन पे 16 कुत्तों के साथ। शाम को खेलने जाए तो बोलो उसको जो जो कुत्तों के साथ तू खेलता है ना, एक दिन सब तुझसे आगे होंगे। कभी कभी तो मुझे लगता है तू मेरा कुत्ता ही नहीं है। और सुन, किसी मुसलमान घर की कुतिया लाया ना, ये है पेरेंटिंग। ये है बिना पट्टे के गुलाम। आपका पट्टे वाला इंडिपेंडेंट है, रास्ते पे आप कुत्ते के साथ घूमते हो तो कौन किसको घुमा रहा है? कुत्ता आपको घुमा रहा है। उसके क्यूरियोसिटी के हिसाब से सब होता है। तेरे को ये ट्रक के पीछे देखना है क्या हो रहा है? कुछ खास तो नहीं है। बच्चे के पास ये ऑप्शन है क्या? बच्चा चल रहा है माँ के साथ, मम्मा ये बड़े ट्रक में से ये सैंड पूरा एक बार गिरेगा क्या? देखते ना। कुत्ता कुछ भी चल रहा है। आपके और पेरेंट्स के गोल ही मतलब अलग ही है कुछ। मतलब पेरेंट्स के गोल सिंपल है, सेक्स ना हो, वंश आगे बढ़े। आप लोग कुत्ते के गोटे कटा देते हो, फिर बोलते हो प्रॉपर्टी नहीं है। कैसे होता है समझ में नहीं आता। मतलब सब थोड़ा ट्रिकी। मैं अपने दोस्त के घर पे गया, ठीक है, वो 35 ईयर्स ओल्ड है, उसका एक 3 साल का बच्चा था। वो गया मैं उसके घर पे, वो 3 साल का बच्चा प्लेन लेके बोल रहे तेरा बच्चा ये प्लेन के साथ बाइक का आवाज क्यों निकल रहा है? रुक। अंकल है 10 साल के बाद है, 10 साल के बाद मिल रहा है अंकल को। चुप रहे 10 मिनट एकदम चुप, एकदम 10 मिनट यार 10 मिनट। बच्चा बैठा मैं वापस आ गया। 10 मिनट हो गया। 10 मिनट हो गया। माँ बोलते चल यार सिगरेट पीते हैं फिर निकलते हैं। यही है अभी क्या सिंपल। दूसरे दोस्त के घर पे गया, कुत्ता है, मेरे हाथ में खाना है, कुत्ता मुझ पे चढ़ रहा है और वो मुझे अडेप्ट करने बोल रहा है।
संभाल लिया, संभाल। एक खाना उससे दूर ले, खाना उससे दूर ले, कोने में मत जा, कोने में मत जा। स्टीफ मत हो, स्टीफ मत हो, स्टीफ मत हो, अकड़ मत, डर मत। वो तेरा फियर स्मेल कर सकता है, तेरा फियर वो स्मेल कर रहा है, तेरा मतलब फियर स्मेल कर सकता है तो मेरे घोटों के पास क्या कर रहा है? 10 मिनट इसको बाथरूम में लॉक क्यों नहीं करता? बाथरूम में कैसे लॉक करूं दोस्त? कुत्ता है, बच्चा थोड़ी जो है। पॉइंट। आई डोंट नो मैन, क्या हो रहा है? मतलब कुत्ते वालों की जिंदगी में ना, उनका कुत्ता कुत्ता नहीं है और हम सब कुत्ते हैं। मेरा एक दोस्त है लॉयर, उसने फोन किया मेरे को बीच में, बोला भाई तेरे को पता है ये एक सेटलमेंट चल रहा है मेरे यहाँ डिवोर्स का, कुत्ते के लिए 70 लाख दे रहा है भाई। 70 लाख कुत्ता रखने के लिए। क्या चूतिया आदमी है ना। मैं बोला भाई तेरे को इसमें वो दिख रहा है, तू अपने आप को देख, तू उसका लॉयर है, तेरे को 15,000 दे रहा है वो पर ईयर। मतलब भारत में एक पालतू कुत्ते का एक क्वालिफाइड लॉयर से ज्यादा इज्जत है। तू ना हमेशा मूड ही खराब करेगा।